नमस्कार दोस्तों, एनके स्टडी पॉइंट क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज मैं फिर से एक नंबर सिस्टम का एक वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या टॉपिक है। तो आज टॉपिक देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कि सर ने इतना 1/1/2 1.2 1.3 3.4 इतना के n पदों का योग क्या हो। हम लोग योग कैसे पता करेंगे कि तुरंत उसको, तो ये जो दशमलव देख रहे हैं उसको इंटू में भी जा सकता है, इस 1 × 2 2 × 3 3 × 4 इस तरह। तो इसको हम लोग जैसे लिखेंगे तो 1/1.1 × 2 प्लस 1 × 2 × 3 प्लस 1 × 3 × 4 डट डट कितना तक जाएंगे 1/n × n प्लस 1। n पदों का योग बोला गया है, n पदों का योग, तो इसलिए 1 × n × n प्लस 1 एक बढ़ते जा रहा है। अब इसको क्या करना है, अब इसको कॉन्सेप्ट से इसको हल किया जाएगा या फिर बेसिक से, दोनों तरफ से हम लोग इसको हल कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, जैसे 1/2 है या 1/6 है, 1/12 आया, n × n प्लस 1 या। तो 1/2 को आप ऐसे संख्या में तोड़िए जिसमें डिफरेंस दोनों में एक का होना चाहिए। ठीक है, तो एक का होना चाहिए, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे। 1/2 को तोड़ेंगे किसमें, 1 - 1/2, कुछ नहीं मतलब 1। फिर इसको तोड़ेंगे 1/2 - 1/3, फिर प्लस 1/3 माइनस 1/4, ठीक। फिर प्लस डट 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 कितना तक है 1/n माइनस 1/n प्लस 1, इस तरह तोड़ देना है। ठीक, तोड़ने के बाद देखिए ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ 1 - 1/n प्लस 1 बचेगा। इसको फिर हल करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा n प्लस 1, फिर n प्लस 1 माइनस 1, प्लस माइनस कट गया n/n प्लस 1। ऑप्शन नंबर n/n प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ये तो हम लोग बेसिक से बता दें। कॉन्सेप्ट सॉल्व करने के लिए सिर्फ इसको ये देखा जाता है, फर्स्ट टर्म को देखा जाता है। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 है, 1/1 प्लस 1 × 2 है। लास्ट टर्म क्या है आपका n प्लस 1, तो सब में क्या होगा, जैसे हम लोग लिखे 1 - 1/2 1/2 - 1/3 1 - 1/3 माइनस में लिखा गया है, तो इसको डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे 1/n प्लस 1 ले लेंगे। सरल के लिए एलसीएम n प्लस 1 माइनस 1 माइनस प्लस खत्म, यानी n/n प्लस 1, ये आपका ऑप्शन आंसर। ठीक है, डायरेक्ट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लेके से भी हल आपका हो जाता है। इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, सब तो कट जाता है, माइनस प्लस सब कट जाएगा। जो बचेगा लास्ट में ही उसको सिंपलीफाई करके उसको हल कर दिया जाएगा। देखिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में 1/2 प्लस 1/6 1/12 इस तरह दिया गया है। तो यहाँ भी देख रहे 1/2 है, तो 2 को अब ऐसे संख्या में तोड़ना है जिसमें 1 का डिफरेंस, 6 को भी उसी संख्या से तोड़ना है जिसमें 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो उस प्रकार किसी एक संख्या पर तोड़िए, उसके बाद देखिए वो अपने आप टूटते जाएगा। कैसे टूटेगा, जैसे 2 नंबर में कह रहा है 1/2 है, तो 1/2 है तो इसको हम लोग 1/1 × 2 कर सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे 2 × 3 बढ़ते जाएगा, फिर ये आपका 3 × 4, फिर आपका 4 × 5, फिर 5 × 6, फिर 6 × 7, फिर 7 × 8, फिर 8 × 9, इस तरह सब क्या होगा उठते जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसको लिखने का तरीका खाली चेंज कर देना है, 1 - 1/2 करना है, 1/2 - 1/3 करना है। इस तरह खाली लिखने का तरीका चेंज कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ हम लोग को क्या बचेगा, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट वाला बच जाएगा, फर्स्ट और लास्ट टर्म बच जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 1, लास्ट टर्म क्या है 1/9, 8/9 का आंसर। ठीक है, 8/9। इसी को तुरंत हम लोग अगर कॉन्सेप्ट से हल करेंगे तो कॉन्सेप्ट के लिए क्या दिखा जाता है, ये कितना बार आया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर में 8 लिख दीजिए, ऊपर में 8 लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1 × 2, 2 को हम लोग क्या लिखेंगे 1 × 2 1। लास्ट टर्म क्या है 75 को क्या लिखे हम लोग 8 × 9, 9 लिख दीजिए, बराबर कितना 8/9। ये आपका कॉन्सेप्ट, तुरंत उसको देख के आप लोग हल कर सकते हैं। कैसे आ रहा है उसको हम लोग तरीका भी दिखाएंगे, बेसिक से भी सीखिए। उसके बाद तुरंत कॉन्सेप्ट से क्या करना है कि देखना है इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लिख दीजिए।
उसके बाद फर्स्ट टर्म क्या है, 2 को हम लोग क्या लिखे 1 इंटू 2, 72 को क्या लिखा गया 8 इंटू 9, फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 9, 1 इंटू 9 8/9। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें 1 बाई 30, 1 बाई 42, 56, 72, 90। अब इसको हम लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखना है, तो 30 को हम बोले कि ऐसे संख्या से तोड़िए जिसमें एक का डिफरेंस हो, जैसे 15 गुना 30 होता है, 10 या 30 होता है, 5 चौक 30 होता है, लेकिन देखना है कि हमको एक का डिफरेंस किस में आएगा, वैसे संख्या से इसको तोड़ना है। तो हम लोग इसको तोड़ना होगा 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 6, इस प्रकार से टूटते जाएगा। 6 7 42, 7 8 56, 8 9 72, 9 10 90, 10 11 110 आपका, फिर 11 इंटू 12, 11 इंटू 12, लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा आपका 11 1/11 माइनस 1/12, ये लास्ट टर्म में आपका खड़ा हो जाएगा 11 इंटू 12, आपका 11 10 है 10 11 110, 11 इंटू 12। अब क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म कितना है 1 2 3 4 5 6 7 लिख दीजिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है 5, तो 5 लिख दीजिए। लास्ट टर्म क्या है 12, तो 12 लिख दीजिए। 7 बटा कितना 7/60, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, खाली टर्म देखिए कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऊपर में 7 लिख दीजिए। फर्स्ट टर्म इसमें क्या है 30 को 5 इंटू 6 में 5 लिख दीजिए। लास्ट टर्म क्या है 11 इंटू 12 लिख दीजिए। 5 12 7 7/60 लिखिए, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, फिर देखते हैं 4 नंबर, दशमलव में दिया है या गुणा में उसको लिखा जा सकता है। 1 2 3 4 5 लिख दीजिए। अब देखेंगे इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 21, 5/21 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है कि तुरंत देखना है उसका टर्म कितना बार आया है, उतना ऊपर में लिख दीजिए। उसके बाद नीचे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म गुणा कर दीजिए। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं काटेगा तो आपका आंसर वही आंसर होगा। ठीक है, तुरंत हम लोग बेसिक से हल कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट से, या उसको बैठा के भी हम लोग हल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट से थोड़ा जल्दी आएगा, बेसिक से थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे तुरंत हम लोग कॉन्सेप्ट पेज कीजिए, तुरंत इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हुए आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि करा एक वो उस संख्या स्वयं को शामिल करते हुए 180 को कितनी संख्याओं के द्वारा विभाजित किया जा सकता है। 180 को कितनी संख्याओं के द्वारा विभाजित किया जा सकता है, यानी 180 जो है किस किस संख्या से वो विभक्त होगा वो आपको निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, तो 180 को देखते हैं हम लोग इसमें कि किस किस संख्या से विभक्त होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग करेंगे क्या, गुणनखंड कर देंगे, प्राइम फैक्टर के द्वारा अभाज्य गुणनखंड इसको निकाल देंगे। तो हम लोग देखते हैं इसको 180 को है आपका 2 से जाएगा, आपका 90 दूनी 180, 2 से जाएगा 45 दूनी 90, फिर आपका 5 से जाएगा 5 9 45, फिर 3 से जाएगा 3 त्रिका 9। इसको जब प्राइम फैक्टर के द्वारा प्राइम फैक्टर काट देते हैं तो कितना आ रहा है आपका 2 का पावर कितना आ गया 2 आ गया, आपका 5 का पावर कितना आ गया 1, उसके बाद 3 का पावर क्या आ गया 2 आ गया, 3 का पावर 2 आ गया। अब देखेंगे इसमें कह रहा है एक वो एवं उस संख्या स्वयं को शामिल करते हुए 180 को कितनी संख्याओं को था, 180 की जगह आपका 60 भी रह सकता है, 90 भी रह सकता है, यानी उसके गुणनखंड कितना है, वो कितने संख्याओं से विभक्त होगी। ठीक है, वो पता करने के लिए अब प्राइम फैक्टर के द्वारा सबसे पहले हम लोग तोड़ देंगे। ठीक है, तो तोड़ देंगे, जैसे 4 हो गया 4 5 20, 20 नाम 180। ठीक है, इससे भी हम लोग तोड़ सकते हैं प्राइम फैक्टर के द्वारा। तो हम यहाँ दिखा देंगे कैसे उसको तोड़ना है। ठीक, कैसे उसको तोड़ना है। अब इसको देखेंगे क्या कि ऊपर वाला पावर वाला को क्या करना है, 1 प्लस करके क्या करना है 1 प्लस करके गुणा कर देना है, +1, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। प्राइम फैक्टर में तोड़ने के बाद जो पावर आएगा उस पावर को एक एक बढ़ा के फिर आपस में गुणा कर देना है। गुणा करने के बाद जो आएगा वही उसका आंसर होगा, यानी 180 को 18 संख्याओं द्वारा उसको विभाजित किया जा सकता है। जैसे अगर हम लोग इसको देखना चाहेंगे तो 180 को जैसे आपको 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा, उसके बाद आपका 6 से होगा, 8 से नहीं होगा, शायद 2 ने 8, शायद 4 से होगा, 4 से भी होगा, 5 से 5 दिया 15,
5 दिया, 15 5 36, 5 से होगा। इस तरह अगर देखेंगे ना तो टोटल मेरा निकल जाएगा कितना, कि 8 संख्या से वो विभक्त होगा। इसको कॉन्सेप्ट के द्वारा हम लोग इसे बता दिए कि क्या करना है, प्राइम फैक्टर के द्वारा उसको निकाल लेंगे, निकालने के बाद जो पावर होगा उसको एक बढ़ाकर फिर आपस में उसको गुना कर देना है। ठीक है, फिर देखते हैं, देखिए 6 नंबर का 5 अंकों की बड़ी तथा 6 अंकों की छोटी संख्या में डिफरेंस कितना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी और 6 अंकों की छोटी संख्या में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले ज्ञात करना होगा कि 5 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। ठीक है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर निकाली जाएगी तो 5 को 9 बैठा देना। ठीक, 6 अंकों की सबसे छोटी अगर पूछेगा तो 1 देके 5 को 0 बैठा देना है। ठीक है, बड़ी संख्या में अगर पूछेगा जितने अंक का पूछा जाता है उतना 9 लेते हैं, छोटी संख्या में पूछा जाता है तो जितने अंक का पूछा जाता है उससे कम 0 बिठाना है। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 1 3 4 5। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 4 5। 1 देके मतलब 1 देके जितना अंक पूछा जा रहा है उससे कम 0 बिठाना है। 99,999 में कितना माइनस कर दिए हम लोग, 1 लाख। तो दोनों में डिफरेंस कितना, दोनों में डिफरेंस आपका कितना होता है, 1 का डिफरेंस हो जाएगा। दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1। 5 अंकों की बड़ी संख्या मतलब 5 गुना और 6 अंकों की छोटी संख्या में कितना डिफरेंस है। 6 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो जितने अंक का पूछा जाता है उससे कम 0 बिठाते हैं, यानी 6 अंक पूछा गया है तो हम लोग 5 0 लेते हैं। 5 0 लेंगे तो कितना हो गया, 51 सैकड़ा हजार 10 लाख, 1 लाख। 1 लाख में 99,999 को माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस होगा, 1 का अंतर। फिर देखिए 7 नंबर है, 5/6 तथा 6/7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। 5/6 तथा 6/7 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, परिमेय संख्या निकालने के लिए रूल क्या है कि आपका a + b/2 कर देना है। a + b/2, a की जगह क्या है 5/6, b की जगह क्या है 6/7/2 कर देना है। ठीक, इसके एलसीएम लीजिए, 42 6 7 42 7 5 35 7 4 42 6 6 36, 92 नीचे वाला नीचे ही रहता है, ये हो गया। 6 5 11 हाथ में 1, 6 5 11 हाथ में 1, 6 1 7, 71/84, 71/84 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या का निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, a + b/2 कर दिया जाता है। दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देने से उनके बीच परिमेय संख्या आपका निकल जाएगा। 8 नंबर कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। 3 अंकों की या 4 अंकों की या 5 अंकों की या 6 अंकों की पूछेगा कितनी संख्याएं संभव है। तो इसको निकालने के लिए ट्रिक से कि 9 × 10⁻n - 1 कर देना है। 9 × 10⁻n - 1 कर सकते हैं। तो 9 10 कितना है, n की जगह 3 अंक 3 - 1 या 9 देखिए कितना 0 बैठेगा, 3 में 1 या 2 यानी 2 0 बैठा देना। कितना बैठा देना है, 2 0। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि अगर 3 अंकों कितनी संख्याएं संभव है तो 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 का 9। इसमें 2 अंक की संख्या को काट हटा दीजिए, कितना बचा 9। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक से जहां 5 अंक बोलेगा तो इनके जगह 5 लिखना है, 6 अंक बोलेगा तो इनके जगह 6 लिखना है, 7 अंक पूछेगा तो इनके जगह 7 लिखना है और इसमें खाली हल करके लिख देना है। ठीक है, फिर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 4 से विभाजित। कह रहा है 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाजित, उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है। या पूछेगा 5 से विभाजित, 6 से विभाजित, 7 से, किसी से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें अभी क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 4 से विभाजित यानी 4 से भाग लगता हो, वैसे कितनी संख्या है उसका योग भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें देखना होगा कि 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो आपका 4 से विभाजित यानी 4 से भाग लगता हो, वैसे कितनी संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे 2 अंक की शुरू कहाँ होता है जी, 10 से शुरू। कहाँ शुरू होती है, 10 से। लास्ट कहाँ होती है 2 अंकों की शुरू संख्या, 99/4। पूरा पूरी वाला कटिए, 4 दूना 8, इसको काटिए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 4 16, 4 4 16, 26, 26 के 8 1 9। ठीक है, 4 9 10 ज्यादा हो जा रहा है, यानी आपका कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया और 90 4 दूना 8 19 बचा तो कितना 4 4 16, 5 में तो ज्यादा हो जा रहा है, 25 चौक 100 यानी आपका 4 में होगा 2496 हो रहा है। अब इसको आपस में माइनस कीजिए, 24 में 2 गया तो
22। कुल संख्या दो अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात करें जो 4 से विभाजित। तो सबसे पहले हम लोग को संख्या तो ज्ञात करना होगा कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित। तो उसके लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट है कि दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद इसको पूरा पूरी वाला लेना है। तो पूरा पूरी लेने के बाद आपस में इसको माइनस कर देना है। तो इससे क्या निकल जा रहा है मेरा कि कुल कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित है वो 22 गो है। अब देखना है कि 22 संख्याओं का हम लोग योग कैसे निकालेंगे। तो 22 संख्याओं का योग निकालने के लिए जैसे दो अंक शुरू हो गया आपका 10 से, 4 से नहीं कट रहा है, 12 से शुरू हो रहा है, 12 कट रहा है, उसके बाद कहाँ फिर 16 कट रहा है, 16 के बाद कहाँ कट रहा है, 20 कट रहा है, इस तरह। तो सबसे पहले इसका योग ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, n/2 into a plus l। n/2 into a plus l होता है। n कितना निकाल लेंगे हम लोग 22 लिख दीजिए, 22/2। ये 4 से विभक्त संख्या कहाँ से शुरू होती है, 4 से विभक्त संख्या आपका शुरू होती है आपका 12 से, लास्ट कहाँ होती है 4 से विभक्त संख्या। ऐसे दो अंक की संख्या तो 99 होता है, लेकिन 4 से विभक्त संख्या कहाँ तक होती है, तो 4 से विभक्त संख्या आपको 96 तक होती है। यह 96 लिख लीजिए, इसको काटिए, 2 11 22। अब 11 इंटू 6 7 8, 6 7 8 9 1 10, 160 बराबर कितना 11 88 ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें पूछेगा 4 से विभाज्य पूछेगा, 5 से विभाज्य पूछेगा, 6 से विभाज्य पूछेगा, 7 से विभाज्य पूछेगा। तो तुरंत उसको हम लोग कॉन्सेप्ट से द्वारा हल करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे उस संख्या से कितनी संख्या है जो उससे डिविजन होता है। उसके बाद उसका फॉर्मूला क्या है, n/2 into a plus l। n/2 into a plus l, n कितना है जो n हम लोग को नहीं पता करें, n कितना है इसमें 22। n/2 into a plus l, a क्या होता है, a होता है प्रथम संख्या। प्रथम संख्या 4 से विभाज्य कहाँ से शुरू हो रही है 12, अंतिम संख्या होती है 99, लेकिन 4 से विभक्त संख्या 96 तक होती है, इसलिए 96। फिर इसको कैलकुलेशन कर दिए तो आपका कितना आंसर आ गया 1188, ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।